मैं दस्तूर की हिफाजत करूंगा और मेरी कसम मुझसे कहती है कि मैं बहैसियत एक एमएलए मेरा सबसे पहली अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी ये है कि जो पिछड़ा हुआ है, जो कमजोर है, जो पीछे है, उसको आगे बढ़ा कर लेकर आऊं। आज लोग कहते हैं कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। नहीं, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, भारत की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूं, मैं भारतीय की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन की बात कर रहा हूं, जो इंडियन मुसलमान भी है। गलत है क्या? आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सबसे पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं आखिर। अगर किसी को एतराज है तो मैं ये बात अलल ऐलान कह रहा हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान आगे आ जाएगा, तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में, खुशहाली के मैदान में, उसके बस्तियां तरक्की हो जाएंगी। और उसके बाद में अगर कोई पिछड़ जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, तो उस वक्त अकबरुद्दीन ओवैसी वो पिछड़ेपन में, वो पीछे रहने वाला अगर कोई ब्राह्मण भी होगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी उसका हाथ थामेगा और उसको आगे लाने की कोशिश करेगा। मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता हूं। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं और मुसलमान होने पर मुझे फख्र है। मुसलमान होने पर मुझे फख्र है तो हिंदुस्तानी होने पर मुझे नाज है। ये मुल्क हर किसी का बराबर था, लेकिन आज अगर हम देखते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक मसला है। क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का। क्या सही है या नहीं? दूसरा सबसे बड़ा मसला है तो महंगाई का। अनाज महंगा, चावल महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी, तेल महंगी, अदरक महंगी, अरे हद तो ये हो गई कि तरकारी भी महंगी, हर एक चीज महंगी। गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। महंगाई सबका मसला है, बेरोजगारी सबका मसला है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी, मईशत कमजोर है। ये हमारी मईशत को मुस्तहकम करना है। रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। आपको याद होगा, यहां मीडिया के भाई हैं, इनको भी याद होगा, 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक मजाक किया था, तंज किया था और कहा था, मिस्टर मनमोहन सिंह, आपकी उम्र के बराबर डॉलर हो रहा है। याद होगा? जिस वक्त नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने, उस वक्त डॉलर कितना था? एक डॉलर 59 रुपीज 44 पैसा था। कितना? 10 साल पहले 59 रुपीज 44 पैसा। और आज
नरेंद्र मोदी के उम्र से भी ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 84 रुपीज 38 पैसा। आप बताओ, क्या ये मुल्क का मसला नहीं? हमारे हुक्मरानों की नाहेली, उनकी कमजोरी का नतीजा है कि रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है और मोदी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे आप बताओ, अरे तुम हिंदुस्तानियों को छोड़ दो, पहले हिंदुस्तान के रुपये को विश्वास दिला दो, वही काफी, वो भी नहीं दिला सकते। आप बताओ, क्या मेरी बात गलत है? बेघर लोगों को घर देना है, ये मसला है। कई गांवों में पानी नहीं है, पानी देना ये मसला है। और मैं कहना चाहता हूं, 10 साल नरेंद्र मोदी के हुकूमत में 1,12,000 कितने? 1,12,000 किसानों ने खुदकशी की है। क्या ये खुदकशी करने वाला किसान क्या हिंदुस्तानी नहीं? इनको इनकी फिक्र नहीं। आज क्या इन्होंने वादा नहीं किया 2 करोड़ नौकरियां देंगे? 2 करोड़ के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां। क्या नौकरियां दिए नौजवानों को? अरे आज अभी आते आते मैं देखा, वो एजुकेटेड, वो ग्रेजुएट नौजवान जो एम्प्लॉयमेंट बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है कि मैं एजुकेटेड हूं, तालीम याफ्ता हूं, लेकिन बेरोजगार हूं, तो उनकी तादाद कितनी हो गई? आपको सुन के हैरत होगी कि 5 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और कहा है कि मैं ग्रेजुएट हूं और मेरे पास नौकरी नहीं। फिर भी मिस्टर मोदी कहते हैं कि हां हम काम कर रहे हैं, मोदी सरकार। अरे मैं पूछना चाहता हूं और एक बात, 10 साल 16 लाख, 10 साल में 16 लाख बड़े बड़े पैसे वाले हिंदुस्तानियों ने अपनी हिंदुस्तानी की शहरियत को छोड़ दिया और दूसरे मुमालिक की शहरियत को ले लिया। यही वजीर आजम ने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बोले ना, एक तरफ 1,12,000 किसान मर रहा है, खुदकशी कर रहा है, कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी फसल तबाह होती है, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इस खुदकशी करने वाले किसान को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन 28 बड़े बड़े बिजनेसमैन, मेहुल चौकसी, विजय माल्या और कई ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बैंक से पैसा उठाए और मुल्क से बाहर भाग गए। मुल्क का कितना पैसा डुबाकर और लेकर भाग गए। आपको सुन के हैरत होगी कि 1,40,000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए। क्या हुक्मरान सरहदें महफूज है, चाइना घुस रहा है, हमारे चेक पॉइंट्स पर आ रहा है, क्या कर रहे हैं? फिर बातें बड़ी बड़ी, चलो
वुमेन सिक्योरिटी की बात करते हैं, या बैठी है मेरी माँ और मेरी बहनें, ये मेरा डेटा नहीं है, एनसीआरबी का, एनसीआरबी का डेटा है। वुमेन इन सिक्योरिटी, हर साल हिंदुस्तान में 30,000 औरतों का रेप होता है। 30,000 हर रोज 82 रेप, और ये रेप रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड कितने रेप्स होते हैं नहीं मालूम। अगर देख लिया जाए तो हर 15 मिनट में एक रेप होता है। हर 15 मिनट में एक औरत का रेप हो रहा है। और फिर नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी और ये लोग कहते हैं कि हमारा मुल्क अच्छा है। हर 15 मिनट में एक रिपोर्टेड रेप। 1,12,000 किसानों ने 10 साल में खुदकशी कर ली, और सिर्फ महाराष्ट्र में 10 साल में 20,000 किसानों ने खुदकशी की। क्या यह तरक्की है? क्या यह खुशहाली है? क्या यह देश की मजबूती है? लेकिन एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ 10 साल में आते ही सबसे पहले क्या? लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, मॉब लिंचिंग, टोपी पहनी मार दिया, दाढ़ी है मार दिया, फिर तलाक़े सलासा, फिर जेसार के नारे लगाओ, जो नहीं लगाया उसको पीटा गया, मारा गया। मुसलमानों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया। कभी मसाजिद पे हमले, कभी दरगाहों पे हमले। आप बताइए कि कभी किताबों में से निसाब को मिटाया गया, तो कभी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को गिराया है। ये इंसाफ है। न सिर्फ ये, बल्कि पुलिस की कस्टडी में जो लोग हैं जिनकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस के निगरानी में है, वो दवाखाने को जाते हैं तो उनको गोलियां मार दी जाती है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये कामयाब हुक्मरानी है? मैं पूछना चाहता हूं, सीएए एनआरसी के जरिए डराने की कोशिश, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए डराना चाहते हैं, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं, मुसलमानों का समाजी बायकॉट की बात करते हैं, तो कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करते हैं। आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का मसला वो किसानों की खुदकशी, क्या लव जिहाद, घर वापसी से कम हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाराष्ट्र का किसान जो खुदकशी कर रहा है, रामजादे या हरामजादे बोलने से क्या अपनी खुदकशी रोक देगा? मेरा जवाब दो। वो जालिम जो हमारी मां और बहनों का रेप कर रहे हैं, क्या जेसार के नारे लगाने से रेप कम हो जाएंगे?
बीफ 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 कह के मारते हो, पीटते हो, लोचते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हराब जी थे, गौ रक्षक है ना, गौ रक्षक तो गौ माता की रक्षा करना चाहिए। हिंदू मजहब में गौ को माता कहा जाता है और उसका कोई रक्षक है तो अच्छा है, गलत बात नहीं है। मगर उन गौ माता के रखवालों से, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है। दुनिया के चौथे नंबर पर जो बीफ एक्सपोर्ट करता है उस मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। भाई सालाना 25,000 करोड़ का बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। गौ रक्षकों, गौ माता के रखवालों, मेरा तुमसे सवाल है, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब बीजेपी, मोदी, योगी, अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बीफ एक्सपोर्टर से खरीद 500 करोड़ का चंदा लिया। गौ रक्षकों, मेरे प्यारे गौ रक्षकों, मेरे बहादुर गौ रक्षकों, बीफ है कह के मारे, बीफ है कह के तुम टोपी को गिरा दिए, बीफ है कह के दाढ़ी काटे, बीफ है कह के झाड़ को बांधकर पीट दिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीफ एक्सपोर्टर से बीजेपी, मोदी, योगी, शाह, ये जो पैसे लिए, अब इनके साथ आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले हैं या नहीं? सिर्फ गौ माता के नाम पे सिर्फ हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि ये एक्सपोर्ट को रोको। आपकी जिम्मेदारी है कि इन एक्सपोर्टर से चंदा लेने वालों के खिलाफ आप उठ जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं, अगर गौ माता के सही रखवाले हैं, रक्षक हैं, तो ये लोग आएंगे, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मोदी से और अमित शाह से, बीजेपी से लड़ेंगे। यही है क्या? मेरी बात गलत? अरे यही है मेरे भाई। अब हम ये बात करते हैं तो हम भड़काऊ फैलान हो जाते हैं। देश की खुशहाली की बात करना भड़काऊ है? देश की तरक्की की बात करना क्या भड़काऊ है? देश के किसानों की बात करना क्या भड़काऊ है? देश की मां और बहन के रेप की बात करना, उसको रोकने का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? देश में पानी नहीं है, पानी दो कहना क्या भड़काऊ है? देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां दो कह रहा हूं क्या भड़काऊ है? क्या महंगाई देश की कम करो कहना भड़काऊ है? अरे किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की। डरते हैं कल के चाय वाले से लोग, मगर हम नहीं डरते। अरे अगर आज ये गरीब, ये अतीत सर अगर ख्वाब देख रहा है एमएलए बनने का, तो कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि हमारी जमहूरियत की ताकत है कि बंडी पे चाय बेचने वाला आज का वजीर आज़म।
जब चाहे देश से वजारत उज़्मा के कुर्सी पर कोई जा सकता है, तो पढ़ाते पढ़ाते ये भी असेंबली में जा सकता है। ये हमारी जमहूरियत की ताकत। और अगर मैं अभी चाय की बात की या चाय वाले की बात की, तो भाई मुझे तो नहीं मालूम था, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि मिस्टर मोदी चाय बनाते थे, चाय बेचते थे। मुझे नहीं मालूम। उन्होंने खुद कहा कि मैं चाय वाला था, चाय बनाता था। उन्होंने नहीं कहा क्या उन्होंने नहीं कहा? उन्होंने खुद कहा। सिर्फ चाय की बात नहीं, क्या उन्होंने ये भी कहा, मुझे याद है कि कोई लोग आते थे और बोलते थे कि कड़क चाय दो, कोई आते थे बोलते थे नरम चाय। ये भी उन्होंने कहा, मैं नहीं कहा। अरे चाय बनाना कोई गुनाह नहीं है। गुर्बत से ऊंचा उठना हर एक का हक है, और ये हमारी जमहूरियत की कामयाबी की निशानी है कि एक चाय वाला भी वजीर आजम बन सकता है। मैं एक टीचर पे असेंबली बनाने का ख्वाब देख रहा हूं। मैं वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देख रहा। मैं मिनिस्टर बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ एक दवाखाने की चपरासी की नौकरी का ख्वाब देख रहा हूं। मैं कोई एमपी बनने का या हिंदुस्तान के वजीर दाखिला बनने का ख्वाब नहीं देख रहा हूं। मैं सिर्फ मेरी जरूरत के वक्त एक साफ सुथरा अच्छा टॉयलेट का ख्वाब देख रहा हूं। मैं सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल का ख्वाब देख रहा हूं। मैं अपने बच्चों की तालीम के लिए कॉलेज का ख्वाब देख रहा हूं। मैं ऐसे मैदान चाहता हूं जहां मेरे बच्चे खेले कूदे और अजहरुद्दीन बने, विराट कोहली बने, सानिया मिर्जा बने या सानिया मेहमान बने। मैं ये ख्वाब देख रहा हूं। क्या ये ख्वाब देखना गुनाह है? क्या ये ख्वाब देखना गलत है? अरे आज आपको हमको गौर और फिक्र करना। यहां कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि अकबर ओवैसी यहां क्या कर रहा है, क्यों आया। मेरे भाई, मैं आज एक इंकिशाफ कर रहा हूं, एक इंकिशाफ कर रहा हूं, और वो इंकिशाफ ये है कि मेरी जिंदगी में बहुत कम वक्त ऐसे आए जब मैं किसी को सुनना चाहता हूं, और अल्लाह ने आज मुझे वो लम्हा दिया मुझसे पहले कि हदीस को सुनने की हसरत थी, ख्वाहिश थी। अरे इस नौजवान में मैंने उस चिंगारी को देखा है, उस चिंगारी को देखा है जो आने वाले कल में बहुत बड़ी आग लगा सकती है। मैंने उस जज्बे को देखा है, उस इखलास को देखा है, उस ईमानदारी को देखा है, और उन ख्वाब को जो ये देखा है कभी अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी देखा था। आप बोलेंगे अकबर साहब आप क्या देखे? मैं आज गोवंडी की आवाम से वोट जरूर मांगूंगा,
मगर किसी की बुराई, किसी की नाकामी या किसी को बुरा बोलकर वोट नहीं मांगूंगा, नहीं मांगूंगा। मगर ये बात जरूर कहूंगा, एक 15 साल के एमएलए हैं, शायद एक 25 साल के, 25 साल के। मैं 6 मरतबा इलेक्शन जीता। चलो थोड़ी देर मेरे बारे में भी सुनिए। मैं भी मजलिस के कभी स्टेज के जलसों पे नहीं बैठता था। मैं भी मजलिस का एक वर्कर था और वहीं पर बैठता था जहां पे आप थे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने वहां से यहां पहुंचाया। और मैं 1999 पहला इलेक्शन लड़ा, फर्स्ट। मेरी उम्र 25 साल और मेरे मुकाबले में, अफ्ती साहब सुनो, मेरे मुकाबले में 23 साल का एमएलए था। मेरे मुकाबले में ऐसा एमएलए था जो 23 साल से मुसलसल जीत रहा। मैं 25 साल का। तो लोग मुझे बोले, अरे तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब से ये एमएलए है, तुम क्या हराओगे? आपको मैं बताना चाहता हूं, उस वक्त इंतखाब में जब मैं आया तो मेरा नारा क्या था मालूम आपको? मैंने आवाम से कहा, अगर एमएलए बन जाऊंगा तो मासूम उंगलियों के बीच में कलम थमाऊंगा और नन्हे मुन्ने खानों पे बस्ता थमाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, तालीम दूंगा गरीब को। मैंने वादा किया कि अगर एमएलए बन जाऊंगा तो 200 यतीम बच्चियों की शादियां करवाऊंगा। आज आपकी जो गोवंडी है ना, गोवंडी जैसी ही दिखाई देती थी जहां से मैं इलेक्शन लड़ा। गधे लौटते थे, खच्चर लौटते थे, बस जानवर लौटते थे और वहां पे खुली मोरियां, गंदगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्कूल बनाया तो कैसे बनाया मालूम? 25 वर्ष का मेरे पास भी पैसा नहीं था, तो एमएलए की जो हर महीने की तनख्वाह आती थी ना, 5 साल की तनख्वाह को जमा कर कर एक स्कूल बनाया। और स्कूल बनाने के बाद मसाजिदों से लोगों के घरों पे जाके दस्तक देता था, फ्री स्कूल है, फ्री स्कूल है, बच्चों को भेज दो, पढ़ा दो। तो आप यकीन मानो कि मस्जिदों से ऐलान घरों में जाके दस्तक देता था तो कोई अपने बच्चों को भेजने तैयार नहीं थे। आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 स्कूल है मेरे अपने जो क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। और इन स्कूलों में 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने? 25,000। अरे गौर करो मेरे भाई, अगर नीयतें होती है ना तो अल्लाह गैब से मदद करता है। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं इतने स्कूल बनाऊंगा, मगर आज 25,000 बच्चे यहां बैठी है मेरी मां और बहनें। आप लोगों से कहूंगा, मेरे हल्के में हैदराबाद में 2.5 लाख औरतों को मैंने वोकेशनल में ट्रेनिंग दी है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, पापड़, ब्यूटी पार्लर, सुइंग, फैशन डिजाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्सेज, मेहंदी डिजाइनिंग, 2.5 लाख खवातीन को मैंने अब तक ट्रेन किया।
अल्हम्दुलिल्लाह 4 जूनियर कॉलेज भी हैं मेरे, 4 जूनियर कॉलेज। आइंदा साल 2 डिग्री कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं मेरे अपने। और सुनिए अतीक सर, और सुनिए, 10th की ट्यूशन फ्री, इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, डिग्री इकोनॉमिक्स की ट्यूशन फ्री, डिग्री कॉमर्स की ट्यूशन फ्री, और फिर इंजीनियरिंग की ट्यूशन फ्री, और जीएसटी की ट्रेनिंग फ्री, आईएलटीएस की ट्रेनिंग फ्री, जीमैट की ट्रेनिंग फ्री, सैट की ट्रेनिंग फ्री। 40,000 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग और ट्यूशन दे रहा हूं हर साल। ये औरतें बैठी हैं जो सुइंग और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, 3 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स खत्म हुआ, सर्टिफिकेट के साथ एक सिलाई मशीन भी देता हूं। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करे तो ब्यूटी पार्लर का किट भी देता हूं। अरे मेरे पास भी कुछ नहीं था, ये मुसलमानों की दुआएं हैं, इनका इत्तेहाद है, और आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफैल है कि आज ये है। अरे अल्लाह ने इतनी दौलत दी, 3 टर्म के एमएलए को भी दौलत दी, 5 टाइम के एमएलए को भी दौलत दी। अफसोस अल्लाह ने इनको हम को देने और बांटने की हिदायत नहीं दी। अतीक, अगर तुम अपने जज्बे को जिंदा रखोगे, इस चिंगारी को बुझने नहीं दोगे, तो महाराष्ट्र की हुकूमत स्कूल बनाए या न बनाए, तुम्हारे दवाखाने के लिए मदद करे या न करे, अकबरुद्दीन ओवैसी गोवंडी की आवाम से वादा करता है, मैं अपने तौर से करूंगा, मैं अपने तौर से करूंगा। दवाखाने में स्टाफ नहीं, इक्विपमेंट नहीं, आप होने के बाद करेंगे, और मुझसे जो तावन हो सकता है मैं करूंगा। दस स्कूल हैदराबाद में बने, इंशाअल्लाह अतीक जीत जाएगा तो अकबर ओवैसी का 11वां स्कूल गोवंडी में बनेगा। हम बनाएंगे। अरे हम सिर्फ बातें नहीं करते, बता दो कौन है हिंदुस्तान में मोदी पढ़ा रहा है एक बच्चे को अपनी जेब से? अरे पढ़ा भी रहे हैं तो टैक्स पेयर के सरकारी पैसों से, अगर कुछ दे रहे हैं तो अपने बाप का नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा आए तो दे रहे हैं। हमारे दवाखाने भी है, मालूम आपको, एक 2000 बिस्तर का और एक 1500 बिस्तर का, मालूम आपको। डिलीवरी फ्री होती है हमारे पास, ऑपरेशन से बच्चा 6000 में, डायलिसिस 500 रुपये में, आंखों का मोतिया का लेंस के साथ ऑपरेशन फ्री, जनरल वार्ड फ्री, 3 टाइम के खाने के साथ फ्री। क्या किसी एक लीडर ने ऐसा काम किया? किसी ने किया? अरे हमने किया। खुदारा समझो मेरी बात को। बड़ा अफसोस हुआ जब अतीक साहब को सुना कि गोवंडी में डिग्री कॉलेज नहीं, गोवंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, गोवंडी में बैंक नहीं, गोवंडी में एटीएम के मशीन भी नहीं। सही है ना? एटीएम के मशीन नहीं है,
डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, बराबर रोड नहीं, बराबर पानी नहीं, और डोनर पंपिंग यार्ड, पूरे मुंबई का कचरा यहां पे। अरे क्या 15 साल में कचरे को कम करने का, कचरे को उठाने का कुछ काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बशर्त ये कि जज्बा होना, नीयत होनी थी, ईमानदारी होनी थी। अपने जेबों को भरने से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए यहां लाके बंबई का कचरा फेंकते रहे। और मैं गलत नहीं तो ये लोग का भी इसमें परसेंटेज है। अरे ये कचरे का भी इस्तेमाल हो सकता है, एनर्जी बनाई जा सकती है। और आपको शायद नहीं मालूम, ये कचरे से किसानों की खाद भी बनती है, किसानों का मिनरल भी बनता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ अपने जेबों को भरने की जरूरत है। देखिए, मैंने इतना काम किया ना, मैं हर मर्तबा क्या सोचता हूं मालूम आपको, किस फिक्र में रहता हूं मालूम, कि इतना काम किया, अब 50 बरस तक मैं बीमार हूं, मुझे 3 गोलियां मारी गई थी, 70 मर्तबा चाकुओं से मारा गया, कुड़ाड़ी से, तलवार से ये हाथ तो मेरा खुलता ही नहीं है, अंतड़ियां नहीं, गुर्दे खराब। मेरी एक ही फिक्र रहती है कि मैं जिंदगी में इतना तो कर दिया, मेरे मरने के बाद मेरे इस काम का क्या होगा, ये मेरी फिक्र है। मगर मैं गोवंडी वालों से कह रहा हूं, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा। हर किसी ने कुछ किया होगा, कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा, या नहीं किया होगा, या किया होगा, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन एक 70 बरस की उम्र में है, तो एक 70 बरस के करीब में है। अब आप बोलो, खबरस्तान खबर का रास्ता कब आ जाए नहीं मालूम। अच्छा कर लिए ना 70 बरस तक, अब इबादत करो, अल्लाह अल्लाह करो, तौबा तौबा करो, माफी मांगो, नौजवानों के हाथों में दे दो, नौजवान इस गोवंडी को आगे ले जाएगा। मैं तो बुरा नहीं बोला ना, तनकीद नहीं करा ना, उनको कुछ नहीं बोला, न इनको बोला न उनको बोला, सिर्फ आपसे कह रहा हूं, क्या मेरी बात सही है या नहीं है? नौजवान आएगा तो नया जोश होगा, नया जज्बा होगा, नया जुनून होगा, काम करने की तड़प होगी और कुछ करने की ख्वाहिश होगी, गोवंडी के लिए भी और खुद के लिए भी। इसलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूं आप लोग कुछ और सुनने आए थे, मगर उस कुछ और से ये अच्छी थी या नहीं बताओ। अरे मेरे भाई, फर तकरीर करना आसान है, उसका जादू तो अकबरुद्दीन ओवैसी को आता है, अपने अल्फाज के जादू में बहाकर ले जाना भी आता है। लेकिन मैं सिर्फ तकरीर नहीं करता हूं, मैं अमली तौर पे भी काम करता हूं और उस काम को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो काम जो हमने हैदराबाद में शुरू किया, उस काम को हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाना चाहता हूं। खुदारा वक्त की नजाकत को समझो, हर किसी की आवाज है, हर किसी की आवाज है, हमारी आवाज है। आओ अपनी आवाज का दियानतदार आवाज को पैदा करो। आज शिवसेना के 2 टुकड़े हैं,
उद्धव सेना शिंदे सेना, एनसीपी के दो टुकड़े, शरद पवार, अजीत पवार। कांग्रेस सबकी आइडियोलॉजी होती है, सही है ना। अमेरिका में इलेक्शन हुआ, रिपब्लिकन डेमोक्रेट, सही है ना। और यहां पे बीजेपी हो, आरएसएस हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, ये किसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, वीर सावरकर की, सही है या गलत? वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं ना, और गोलवालकर को मानते हैं ना, सही है ना। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस किसको मानती है? तो कांग्रेस बोलेगी हम गांधी को मानते हैं। तो सवाल ये है कि गांधी सावरकर से कैसे मिल गए? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वीर सावरकर की तारीफ कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाल ठाकरे की तारीफ और कसीदा पढ़ सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को छोड़कर गांधी को मान सकते हैं? अरे ये तो गोडसे को मानने वाले। तो फिर ये लोग कैसे खो गए? आइडियोलॉजी कहां है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अजीत पवार हजारों करोड़ खा के हजम करके जेब में रख के निकल गए, आपसे मिल गए तो ये ईमानदार हो गए। वाह, मिस्टर मोदी के पास तो एक वॉशिंग मशीन है, करप्ट लोगों को लाते हैं, उसमें डालते हैं, धो देते हैं, साफ। अरे आप बताओ, याद रख लो, अजीत दादा पवार आते हैं एक कैंडिडेट के लिए, यात्रा निकाले ना आपके पास। अरे भाई होशियार, अगर आप उनको वोट देंगे तो वो वोट आपके ले जाकर मोदी के कदमों में डाल देगा। क्या आप चाहते हैं? क्या आप मोदी को वोट देंगे? क्या आप योगी को वोट देंगे? मगर ये लोग कैसा आ रहे मालूम? ऐसा खाना नहीं, ऐसा दूर से खुदा ना होशियार।